आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर एंड इंसेक्ट्स ऑर्डर्स, क्लासिफिकेशन और इंसेक्ट्स ऑर्डर का क्लासिफिकेशन जो एडी इम्स ने दिया है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स जो है वो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है और उस डाइवर्सिटी की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है ना, उसकी साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करना इसकी, जो भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एंटोमोलॉजी, जो इंसेक्ट्स की जो डाइवर्सिटी है उसकी, और उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, हम्म, उसकी जो हिस्ट्री के बारे में वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन करना सिस्टमेटिक्स कहलाता है। सिस्टमेटिक्स जो है वो जो भी लिविंग थिंग्स है, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे किस तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया है वो कहलाता है सिस्टमेटिक्स। इसलिए कहा जाता है कि जो सिस्टमेटिक्स है वो क्या है, एक प्रकार की साइंटिफिक स्टडी है। और इसमें जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में जो स्पीशीज हैं वो आपस में किस तरीके से एसोसिएटेड है, आपस में उस तरीके से वो संबंधित हैं, वो उन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो इसलिए इसको इन शॉर्ट ये बोला जाए कि जो सिस्टमेटिक है वो इस प्रकार की फील्ड है जिसमें कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका अपन क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और प्रिजर्व करके उनकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है उस ऑर्गेनिजम्स का, कि वे ऑर्गेनिजम्स किस जीनस में आएंगे, किस ऑर्डर्स में आएंगे, किस फैमिली में आएंगे, किस स्पीसीज में आएंगे। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी है, जबकि टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी डिफरेंट है। सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी दो डिफरेंट चीजें हैं। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से कहाँ से आया हुआ है, और उसका नामकरण किस तरीके से किया जाए, उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किस तरीके से किया जाए। इसलिए टैक्सोनॉमी इसे कहा जाता है कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफिकेशन मतलब वो उसको आइडेंटिफाई करना है ना, ठीक है, कि वो किस ग्रुप में है, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाए, ये इस तरीके से टैक्सोनॉमी होता है। फिर होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर is the formal naming of a particular organism according to some standardized system. nomenclature के कुछ standard systems होते हैं, उसके अनुसार से कोई भी जो organisms है उसका नामकरण करना, उसको नाम देना, वो कहलाता है nomenclature। और इसमें जो है एक कोई सा भी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलरली कोई ना कोई एक नाम दिया जाएगा, तो उसी का इसका जो नॉमेनक्लेचर का जो प्रिंसिपल है वही है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका मस्ट है कोई ना कोई एक सिंगल साइंटिफिक नेम होगा। और साइंटिफिक नेम जो होगा वो बेसिकली किस लिए हो, कैसे होगा, तो उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, उसके जो फिजिकल एंटिटी है, उसकी जो फिजिकल गुण है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एसोसिएटेड होगा।
और उसी के बेस पे उसको क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है, और उसको कहा जाता है नॉमेनक्लेचर टाइप। तो नॉमेनक्लेचर टाइप इज वन पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू व्हिच द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मली अटैच्ड। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है नॉमेनक्लेचर के प्रकार होते हैं, वो कहा जाता है होलोटाइप। पहला है होलोटाइप। होलोटाइप क्या है? A holotype is the one specimen or illustration upon which a name is based। किसी भी स्पेसिमेन का जो होलोटाइप जो है, किसी भी एक स्पेसिमेन है ना, या कोई भी एक जो ऑर्गेनिज्म है उस स्पेसिमेन का नाम उसके ऊपर बेस्ड है ना, तो उसको कहते हैं होलोटाइप। आइसोटाइप दूसरा होता है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या है? एन आइसोटाइप इज डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द होलोटाइप collected at the same time by the same person from the same population। आइसोटाइप जो है क्या है? होलोटाइप का जो है डुप्लीकेट स्पेसिमेन। जो होलोटाइप है मतलब वो कोई भी स्पेसिमेन जिसका कि जो होलोटाइप की जगह से सेम टाइम और सेम पर्सन के द्वारा और सेम पॉपुलेशन से कलेक्ट किया गया है, वो कहलाएगा आइसोटाइप। तो आइसोटाइप क्या है? एक प्रकार का सेम स्पेसिमेन वही रहेगा, बट उसका जो है वो क्या हो जाएगा, नाम डुप्लीकेट स्पेसिमेन कहलाएगा वो। तीसरा होता है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप इज ए स्पेसिमेन दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज द टाइप when no holotype was designated at the time of publication। लैक्टोटाइप ऐसा स्पेसिमेन है ना, जो कि जो सेलेक्टेड ओरिजिनल मटेरियल जहाँ जहाँ से उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है वहां से ही सेलेक्ट किया जाएगा। जब जब कोई भी किसी प्रकार का होलोटाइप उपस्थित नहीं होगा, तो उस समय में जब होलोटाइप नहीं उपस्थित होगा तो जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा उस ओरिजिनल मटेरियल से, उस ओरिजिनल जगह से, तो उसको कहेंगे हम लोग लैक्टोटाइप। तो लैक्टोटाइप इसलिए कहा गया है, लैक्टोटाइप इज ए स्पेसिमेन दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज द टाइप when no holotype was designated at the time of publication। इस प्रकार से लैक्टोटाइप। देन चौथा होता है नियोटाइप। नियोटाइप क्या है? अ स्पेसिमेन लेटर सेलेक्टेड टू सर्व एज द सिंगल टाइप स्पेसिमेन। A specimen later selected to serve as the single type specimen when an original holotype has been lost or destroyed। जब ओरिजिनल या होलोटाइप जो है वो गुम हो गया है या खत्म हो गया है, उस समय में उस एक स्पेसिमेन को सेलेक्टेड करके, है ना, उसको यूज करना एज ए होलोटाइप, है ना, उसको कहा जाता है नियोटाइप। मतलब उसमें क्या होगा, होलोटाइप किसी भी कंडीशंस में लॉस्ट हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, तब जो एक स्पेसिमेन निकाला जाएगा उस स्पेसिमेन को ही नियोटाइप कहा जाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट नॉमेनक्लेचर के टाइप हैं। अब सिंपल सा रूल होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, कि कोई भी जो इंसेक्ट्स का नाम वगैरह जो लिखा जाता है या उसको जो साइंटिफिक नाम दिया जाता है, तो उसके लिखने के कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों को ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। तो जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि जीनस और जो स्पीसीज होती है ना, तो जीनस जो होता है वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल लेटर से उसके शब्दों का शुरुआत की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हेलिकॉर्पा। हेलिकॉर्पा में एच जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। हेली HELICOERPA, हेलिकॉर्पा। तो जीनस है हेलिकॉर्पा और स्पीसीज है आर्मीजेरा। आर्मीजेरा स्पीसीज है। आर्मीजेरा को लिखने के लिए स्पीसीज का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है।
तो आर्मीजेरा उसकी स्पीसीज हो गई, तो उसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए आर एम आई जी ई आर ए, अर्थात हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा, हेलिकॉर्पा जीनस, आर्मीजेरा स्पीसीज। हेलिकॉर्पा एच जो होगा उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा, जबकि स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल से लिखा जाएगा, और दोनों नेम को या तो अंडरलाइन कर दिया जाएगा लिखते समय, या कंप्यूटर में जब कभी अपन करते हैं तो उसको इटैलिक कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। और ये जो भी आपके इसके रूल्स हैं ना, वो इंटरनेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड है, उसका रूल को जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फॉलो किया जाता है। अब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इनटू सम टाइप ऑफ ऑर्डर। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? अरेंजमेंट। कोई भी जो टैक्सा है या कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है उसका अरेंजमेंट है ना, कुछ अपने जो गण, आर्डर या गण में जो है दिया गया है उसका अरेंजमेंट करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन का बेसिकली उद्देश्य होता है कि उस स्टडी को इजी बनाना है ना। क्लासिफिकेशन का उद्देश्य होता है स्टडी को इजी बनाना, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या करता है, उसकी कैटलॉगिंग करना, कैटलॉगिंग करना, और टैक्सा के जो डिफरेंट टैक्सा है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है उसके बारे में एक्सप्रेस करने के लिए क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप की प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि उसमें कई सारी स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जो कि उस पर्टिकुलरली कैटेगरी को, उस टैक्सा की कैटेगरी को, टैक्सा के रैंक को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली क्लासिफाइड किया जाता है 7 रैंक के आधार पर। तो ये 7 रैंक्स कौन कौन से हैं? पहला है किंगडम, फिर फाइलम, तीसरा है क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठवां जीनस, और सातवां स्पीसीज, है ना। और ये जो है आपका रैंक है, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे तो उसी के बेस पे इनको जो है इन डिफरेंट जो 7 रैंक्स हैं उसके आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। तो किंगडम क्या होता है? किंगडम जो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट किंगडम होती है। और किंगडम जो है वो आगे टूटता है, स्प्लिट होता है स्मॉलर यूनिट में, जिसको कहा जाता है फाइलम। देन फाइलम आगे डिवाइड होता है क्लास में, क्लास जो होती है वो ऑर्डर्स में डिवाइड होती हैं, ऑर्डर्स फैमिली में होता है, और फैमिली जीनस में, और जीनस जो है वो स्पीसीज में डिवाइड होता है। इस प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स है, उसका क्लासिफिकेशन इसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, इसी रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और देखिए अब इसमें जो है इंसेक्ट्स ऑर्डर है, ये इंसेक्ट्स ऑर्डर्स में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है बेस्ड ऑन दी दिस 7 कैटेगरीज और रैंक्स, है ना। तो ये जो है कई साइंटिस्ट ने इंसेक्ट्स ऑर्डर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया, और कई प्रकार के क्लासिफिकेशन इंसेक्ट्स के अवेलेबल हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड कॉस्मोपॉलिटन एक्सेप्टेंस जिस क्लासिफिकेशन का दिया गया है वो है एडीएम्स। एडीएम्स के जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन इंसेक्ट का प्रपोज किया है उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस दिया गया है। और इसीलिए हम लोग जो है इंसेक्ट्स ऑर्डर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर्स में एडीएम्स के क्लासिफिकेशन को, इंसेक्ट्स के जो एडीएम्स के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो एडीएम्स के अनुसार से इंसेक्ट्स को जो है क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कि इसको रखा गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा अर्थात आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लैग्स, ज्वाइंटेड लैग्स, आर्थ्रोपोडा मतलब ज्वाइंटेड लैग्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके की पैर जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइंट होते हैं,
उनको कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। तो वो फाइलम जो है वो है आपका इंसेक्ट्स का जो है वो फाइलम कहलाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम के बाद जो क्लास होती है वो इंसेक्ट्स की है, वो है क्लास इंसेक्टा। इसको हेक्सापोडा भी बोला जाता है, अर्थात हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लैफ। जिनके 6 पैर पाए जाते हैं उनको इंसेक्ट्स कहा जाता है। तो क्लास इंसेक्टा, और यह क्लास जो है वो फर्दर सब क्लासेस में बटी होती है। तो दो सब क्लासेस होती हैं, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। तो एप्टेरिगोटा में 4 ऑर्डर आते हैं। पहला थाइसोन्यूरा, दूसरा कोलम्बोला, तीसरा प्रोटूरा, चौथा डिप्लूरा। थाइसोन्यूरा के एग्जांपल्स हैं सिल्वर फिश, स्प्रिंग टेल्स। कोलम्बोला, कोलम्बोला जो है आपका, इसके एग्जांपल्स हैं स्प्रिंग फिश, है ना। थाइसोन्यूरा के एग्जांपल सिल्वर फिश, जिसका थाइसान अर्थात फ्रिंज्ड जूरा मीन्स टेल, फ्रिंज्ड टेल जिसकी होती है उसको बोला जाता है थाइसोन्यूरा। कोलम्बोला स्प्रिंग टेल या स्नोफ्लिया ना, स्नोफ्ली जो है वो भी कोलम्बोला ऑर्डर के तहत आती है। कोलम्बोला कॉल अर्थात ग्लू, एम्बोल अर्थात पैग, पैग है ना, कोटियों के जैसे ग्लू के जैसी जो कोटियां होती हैं है ना, वो कहलाती है कोलम्बोला। प्रोटूरा, प्रोटूरांस और टेल्सन टेल, टेल्सन टेल इसका एग्जांपल है। प्रो अर्थात फर्स्ट, यूरा मीन्स टेल, फर्स्ट टेल प्रोटूरा। डिप्लूरा, डिप्लूरेंस एग्जांपल्स हैं। जेपिड्स, जेपिड्स जो हैं वे डिप्लूरा के अंतर्गत आते हैं। डिप्लूरा का अर्थात होता है टू, डाई, डाई मतलब टू, और यूरा मीन्स टेल, जिसकी 2 टेल होती हैं वो डिप्लूरेंस कहलाते हैं। इस प्रकार से जो एप्टेरिगोट्स हैं वो 4 ऑर्डर्स में बांटे गए हैं। और दूसरी जो क्लास इंसेक्टा की सब क्लास है जिसको कि टेरिगोटा बोला जाता है, उसके 2 डिवीजन होते हैं, एक्सोप्टेरिगोटा एंड एंडोप्टेरिगोटा। एक्सोप्टेरिगोटा अर्थात जिनमें की विंग का जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नली होता है, जबकि एंडोप्टेरिगोटा में इंसेक्ट्स के विंग का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी होता है। इसलिए एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा है ना, जो नेक्स्ट सब क्लास है उसको 2 डिवीजन में बांटा गया है। तो इस प्रकार से क्लास इंसेक्टा में टोटल बीम्स के क्लासिफिकेशन में 29 ऑर्डर्स आते हैं। 4 जो अभी हम लोगों ने पढ़े एप्टेरिगोट्स में, और जो 25 हैं ऑर्डर्स हैं वे आते हैं टेरिगोट्स में। तो 25 ऑर्डर्स जो टेरिगोट्स में हैं उसमें भी जो शुरू के 11 जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सोप्टेरिगोट्स ग्रुप में आते हैं, और जो रेस्ट जो हैं वो आपके 9 जो है रेस्ट बच गए, वे 9 आते हैं एंडोप्टेरी ग्रुप्स में, एंडोप्टेरी गोट्स ग्रुप में। तो एक्सोप्टेरी गोटा ग्रुप्स में जो 11 ऑर्डर्स आते हैं उनमें पहला ऑर्डर है एफीमेरोप्टेरा। एफीमेरोप्टेरा के एग्जांपल्स हैं मे फ्लाइज का ग्रुप, मे फ्लाइज आती हैं इस एफीमेरोप्टेरा में। और दूसरा है ओडोनाटा, ओडोनाटा ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर में ड्रैगन फ्लाइज, डेमसिल फ्लाइज आती हैं। और ये जो दोनों ऑर्डर है एफीमेरोप्टेरा और ओडोनाटा, ये दोनों जो है पेलियोप्टेरियन ऑर्डर्स कहलाते हैं, पेलियोप्टेरियन ऑर्डर्स कहलाते हैं। और तीसरा जो ऑर्डर है एक्सोप्टेरिक ग्रुप का वो है प्लेकोप्टेरा। प्लेकोप्टेरा में जो है स्टोन फ्लाई आती है, इसका एग्जांपल है स्टोन फ्लाई। ग्राइलोब्लाटोडिया, इसमें रॉक क्रॉलर्स आते हैं ग्राइलोब्लाटोडिया में, रॉक क्रॉलर्स। आर्थोप्टेरा, पांचवा है आर्थोप्टेरा। आर्थोप्टेरा में ग्रास हॉपर्स, लोकस्ट, क्रिकेट, मोल क्रिकेट, ये सब इंसेक्ट्स आर्थोप्टेरन्स कहलाते हैं। छठवां है फेस्मिडा, फेस्मिडा अर्थात स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, ये फेस्मिडा ऑर्डर में आते हैं। डर्मेप्टेरा एग्जांपल है ईयरविक्स। एम्बियोप्टेरा, आठवां एम्बियोप्टेरा, जिसमें कि आते हैं वेब स्पिनर्स या एम्बिट्स। नौवां है डिक्टायोप्टेरा, जिसमें कॉकरोच, प्रेइंग मैंटिस, ये डिक्टायोप्टेरा ऑर्डर्स में आते हैं। आइसोप्टेरा, 10वां आइसोप्टेरा, जिसमें आता है
दीमक, टर्माइट्स, दीमक। और 11वां है ज़ोरोप्टेरा, जिसमें आते हैं ज़ोरोप्टेरन्स। तो ऑर्डर नंबर 3 से लेकर के जो 11 ऑर्डर तक के जो इंसेक्ट्स हैं, वे एक्सोप्टेरिकोट ग्रुप्स के आर्थोप्टेरॉइड्स ऑर्डर्स में आते हैं। आर्थोप्टेरॉइड्स ऑर्डर्स में आते हैं। इस प्रकार से 15 ऑर्डर्स हो गए, और जो ये बचे है ना ये वाले जो ऑर्डर्स हैं, ये आपका सॉरी 12वां ये है सोकोप्टेरा बुक लाइस ग्रुप। ये जो है आपका बुक लाइस ग्रुप सोकोप्टेरा ऑर्डर में आता है। मेलोफेगा ऑर्डर में बर्ड लाइस आते हैं। साइफन कुलाटा ऑर्डर्स में हेड लाउस एंड बॉडी लाउस, अर्थात जो जुए होते हैं वो साइफन कुलाटा ऑर्डर्स में आते हैं। हेमिप्टेरा 15 है हेमिप्टेरा, वो उसमें आते हैं बग्स। और 16वां है थाइसोनोप्टेरा, जिसमें आते हैं थ्रिप्स। और ये जो है, ये सभी जो 12 से 16 तक के जो ऑर्डर्स हैं, वे आते हैं आपका हेमिप्टेरॉइड्स ऑर्डर्स में। तो ये जितने भी जो ऑर्डर्स अभी हम लोगों ने पढ़े, वे सब एक्सोप्टेरिगोट्स, टेरिगोट्स के अंतर्गत, एक्सोप्टेरिगोट्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और जो रेस्ट बचे 9 ऑर्डर्स हैं, वे आते हैं एंडोप्टेरिगोट्स ग्रुप में। एंडोप्टेरिगोटा इसीलिए उनको कहा जाता है एंडोप्टेरिगोटा। तो इसमें एंडोप्टेरिगोटा में पहला ऑर्डर है न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा का एग्जांपल्स है एंटलॉयंस, एफिडलॉयंस, मैंटिस फ्लाइज, आउल फ्लाइज। और दूसरा ऑर्डर है एंडोप्टेरिगोट में मेकोप्टेरा, जिसके एग्जांपल्स हैं स्कॉर्पियन फ्लाइज। तीसरा ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, बटरफ्लाइज एंड मॉथ। चौथा ऑर्डर है ट्राइकोप्टेरा, जिसका एग्जांपल है कैडिस फ्लाई। पांचवा ऑर्डर है डिप्टेरा, जिसका एग्जांपल है ट्रू फ्लाई, घरेलू मक्खियाँ, वो सब डिप्टेरा ऑर्डर में आती हैं। छठवां ऑर्डर है साइफनोप्टेरा, साइफनोप्टेरा में फ्लीज आते हैं, फ्लीज। सातवां है हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खी, ततैया, बर्र, चींटियां, है ना, बीज, वास्प, एंट, ये सब हाइमेनोप्टेरन्स ग्रुप में आते हैं। कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स में बीटल्स और फीविल्स आते हैं, जबकि स्टेप्सिप्टेरा ग्रुप में स्टाइलोपिड्स आते हैं। तो ये सभी जो 9 ऑर्डर्स हैं, वे पेनॉर्पिड पेनॉर्पिड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जो कि एंडोप्टेरिगोट्स में आते हैं। इस प्रकार से जो टोटल 29 ऑर्डर्स हैं, वे टीम्स के द्वारा दिए गए हैं। वही क्लासिफिकेशन जो इंसेक्ट्स का है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। इसमें से कुछ एक्सोप्टेरिगोटा में, जैसे हेमिप्टेरा और हाइसेनोप्टेरा, वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एंडोप्टेरिगोटा है, एंडोप्टेरिगोटा में जो हमारे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप है, वो है न्यूरोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। ये 5 ऑर्डर जो हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इंसेक्ट्स को जो है क्लासिफाइड किया गया है 29 ऑर्डर्स में। और साथ ही साथ हमने देखा कि टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, सिस्टमेटिक्स किसे कहते हैं। इंसेक्ट्स को यदि नॉमेनक्लेचर किया जाए तो उसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, और उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है।